राम राम भैया। अभी के चतुर्वेदी वेदांत वेदांत चैनल को बधाई है। क्या कार्यक्रम था? आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम झांसी में संपन्न हुआ। एक ऐसे व्यक्तित्व को आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर स्मरण किया गया। पंडित कीर्तिशेष पंडित श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी की 15वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर IMA भवन में उनका एक ऐसा कार्यक्रम, एक विचारक जो संघ के प्रचारक भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और एक ऐसा संयोग कि आज उनके पुत्र ने, पंडित अरविंद श्याम चतुर्वेदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जहां विषय दिया भारतीय संस्कृति और समाज सेवा। उनके पिता इसी 2 सूत्रों के आधार थे और उन्होंने जीवन पर्यंत समाज की सेवा की, अपने दल के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। और उनकी 15वीं पुण्य स्मृति पर ये विचारकों को, बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को, प्रबुद्ध वर्ग को आज यहाँ एकत्रित किया। और जो पार्टी में निरंतर स्वयं सेवा दे रहे थे, उन ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को, प्रबुद्ध वर्गों के अनुभवी लोगों को आज यहाँ वरिष्ठ वयोवृद्ध लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 13 से 15 व्यक्तियों का आज सम्मान हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के मेजर JP सहाय जी, जहाँ वैज्ञानिक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, चिंतक भी हैं, लोकतंत्र सेनानी भी हैं, और डॉक्टर पालीवाल जी चिकित्सा क्षेत्र के, हरिमोहन गुप्ता जी, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रशासनिक सेवा में रहे राजेश्वर दयाल खरे जी, जिनके पिता रघुवर दयाल खरे एक बहुत अच्छे चिंतक, लेखक, और उनकी अनेक पुस्तकें समाज के निर्माण के लिए लिखी गई। उपनिषदों पर उन्होंने व्याख्यान दिए, व्याख्या की, वेदों पर उन्होंने व्याख्या की। ऐसे उन परिवारों के लोगों की जो परंपरा, रीति रिवाज, जो भारतीय संस्कृति समेटे हुए है, और वो संस्कृति संस्कारों में ढलती हुई आज नजर आई इस कार्यक्रम में, कि हम खाली गुणगान नहीं कर रहे बल्कि गुणवानों का सम्मान कर रहे हैं। और ये एक समाज को संदेश जाता है कि 88 वर्ष के डॉक्टर रवि प्रकाश हैं, तो 72 वर्ष के डॉक्टर पालीवाल भी हैं, और चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक ग्रासलैंड के हैं। तो वहीं मैंने महसूस किया कि लोकतंत्र सेनानी बांके बिहारी जी हों, गिरीश सक्सेना जी हों, जिन्होंने स्वयंसेवक संघ के लिए संघ संचालक के रूप में प्रचार भी किया, और निस्वार्थ निष्काम समाज सेवा में सतत रूप से जो संलग्न रहे, उन्हें आज सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो आज हुई वो है मुख्य वक्ता के रूप में जिस मुख्य अतिथि को आज आमंत्रित किया गया, वो वरिष्ठ प्रचारक हैं स्वयंसेवक संघ के माननीय ओमपाल जी। सहज स्वभाव के मेरठ में जन्मे, अपनी साधारण शैली में उन्होंने जो राष्ट्रभक्ति, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत देववाणी, उस देववाणी संस्कृत के लिए आचार्य हरिओम पाठक जी के द्वारा एक प्रेरक उद्बोधन दिया गया। संस्कृत के प्राचार्य विद्वान डॉक्टर हरिपत सहाय कौशिक जी ने आज संस्कृत देववाणी के अध्ययन पर अपने स्वागत उद्बोधन में प्रत्येक श्रोता के मन को रोमांचित किया कि हम जा कहाँ रहे हैं। भविष्य की ओर बढ़ने के लिए हमारा विश्व गुरु भारत था, है और रहेगा। हमने ही प्रदीप सरावगी जी, जो आज दुग्ध संघ के हमारे निदेशक भी हैं, वो भैया जी, वो सब कार्य तो सब कर रहे हैं, लेकिन मुख्य वक्ता ओमपाल जी ने सबको पिरोते हुए एक ही संदेश दिया कि कहने की सबकी शैली है, नजरिया, दृष्टि, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे, निशा को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, निज को बदलिए, मनुज सारे बदल जाएंगे। आज मनुज की सोच के परिवर्तन के नजरिए को बदलने की जरूरत है, ये उनसे मैंने सीखा। और प्रदीप पटेल भैया ने, जिनको नया दायित्व मिला है जिले के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और समन्वय था मंच पर बंशीधर मिश्रा,
जो संपादक, लेखक, चिंतक, विचारक अमर उजाला के रहे और पत्रकारिता को जिन्होंने एक नया आयाम दिया, ऐसे विद्वान व्यक्तियों के वक्तव्य से आज की ये सभा सच वास्तव में सार्थक हुई है, क्योंकि कीर्तिशेष श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी भी इसी दिशा में, इसी दृष्टिकोण से पंडित जी ने अपना जीवन 42 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा, देश की सेवा और उस समर्पण के साथ उन्होंने जो योगदान किया, उसमें अरविंद चतुर्वेदी जी जैसे पुत्र को जन्म देकर जिन्होंने 15 वर्ष में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुजुर्गों की तासीर में वो दुआएं होती हैं कि बुजुर्गों की तासीर में वो दुआ होती है कि चुटकी खाक भी मिल जाए, बड़ी अक्सीर होती है। और उस बुजुर्गों की सेवा, वृद्धों की सेवा, उनकी यश कीर्ति को जीवित रखने के लिए श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त बालक अरविंद श्याम चतुर्वेदी जी को बधाई देती हूँ। रिपुसूदन नामदेव जी को, उनके साथ आयोजन समिति को, भव्यता के साथ आज जिस कार्यक्रम को किया गया वो एक प्रेरणा का स्रोत है। पंडित श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी की इस 15वीं पुण्यतिथि पर ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी पुण्यतिथि पर उनके बेटे ने जो आयोजन किया उसके लिए उनको कोटि कोटि बधाई, आभार और धन्यवाद।